हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़ लेके आए हैं और इस वीडियो में हम अगस्त 1 से लेकर अगस्त 7 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स हैं, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को मुस्लिम महिला दिवस के रूप में मनाए जाने को घोषित किया है? तो ये किया है 1 अगस्त को। मतलब अब आने वाली हर साल 1 अगस्त को हम मुस्लिम महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो ये इस कारण हुआ है क्योंकि इसी दिन यानी 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक जो था वो ख़त्म हुआ था और इसको रेफरेंस में रखते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री यानी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस दिन को मुस्लिम महिला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे पीएम का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो पर्सनल सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री का? तो वो है हमारे हार्दिक सतीश चंद्र शाह। अगर हम हार्दिक सतीश चंद्र शाह के बारे में बात करें तो ये जो है पहले वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी चुने जा चुके हैं और ये एएमओ के उप सचिव भी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो नासा ने एक मार्स मिशन लॉन्च किया है, रोवर। तो ये इसका नाम है मार्स 2020। ठीक है, और रोवर का जो नेम है वो है परसिवरेंस। तो नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है, उसने लॉन्च किया है मार्स मिशन यानी परसिवरेंस। ओके, और हाल ही में 2 और मार्स मिशन लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से एक है चाइना का, एक चाइना ने लॉन्च किया है जिसका नाम है Tianwen-1। ओके, एंड एक किया है यूएई ने यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो उसका जो मार्स मिशन है उसका नाम है होप। ठीक है, और इसको अगर सेकंड नेम से जाने तो इसका मीनिंग है अल अमल। तो ये कुछ रिसेंट में और मार्स मिशन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंस पार्क का शिलान्यास किया है? मतलब किस राज्य में लाइफ साइंस पार्क की नींव रखी गई है? ठीक है, तो ये हुआ है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलोर, वहाँ पर इसकी नींव रखी गई है। अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो विजुभाई बाला और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं BS येदियुरप्पा। ठीक है, और वहाँ की कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स और कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें से एक है जन सेविका स्कीम। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण सदर्न एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हुए हैं? ठीक है, तो एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें ये कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से लगभग 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन से क्या हुए, वंचित हुए हैं अपने सदर्न एशिया में। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट जारी की थी, वो की थी यूनिसेफ ने। अगर हम बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके जो हेड हैं वो हैं हेनरिटा H. फोर। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली इसका जो वर्क है वो ये है कि जितने भी चाइल्ड हैं या फिर जितनी भी महिलाएं हैं उनको उनकी शिक्षा से संबंधित और उनके स्वास्थ्य से संबंधित उनको फंडिंग प्रोवाइड करती है ये
ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के किस जिले में स्थापित की गई है? तो हमारे इंडिया की सबसे पहली हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की है? तो वो है आनंद डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हम गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर, एंड वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, एंड वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं विजय रूपानी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, मैनहोल सफाई रोबोट बैंडिकोट पाने वाला पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर कौन सा बना है? यानी हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है, यानी असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट इंडिया का, वहाँ का सबसे पहला शहर कौन सा बन गया है मैनहोल सफाई रोबोट बैंडिकोट पाने वाला? ठीक है, तो वो बना है गुवाहाटी, जो कि असम का एक शहर है। और अगर हम बात करें असम की, तो असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है, और अभी अगर हम बैंडिकोट रोबोट और मैनुअल सफाई के बारे में जाने तो ये बेसिकली जितने भी हाउस होल्ड वेस्ट या फिर ह्यूमन वेस्ट जो सीवेज, अंडरग्राउंड सीवेज बहता है, उसकी सफाई के लिए ये रोबोट बनाया गया है बैंडिकोट। हालांकि ये पूर्वोत्तर राज्य का पहला शहर बना है, और अपने भारत में पहले 2 और स्थानों पर यही रोबोट बन चुके हैं और यूज़ हो रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहला तो हमारा गुड़गांव है। ठीक है, गुड़गांव में, जो कि हरियाणा का एक सिटी है, वहाँ पर ये सबसे पहले आया था, और सेकंड नंबर पे ये आया था कोयम्बतूर में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस जलवायु कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है? तो भारत की कोई एक जलवायु कार्यकर्ता है जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में जो है नए सलाहकार समूह में शामिल किया गया है, मतलब नॉमिनेशन हुआ है बेसिकली इनका, तो वो है अर्चना सोरेन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ब्रिक्स, अगर हम ब्रिक्स को जानें तो ये लगभग 5 देशों के बीच में एक ट्रीटी है जो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जितने भी होते हैं और अदर इश्यूज़ जो होते हैं उन पर संयुक्त रूप से फैसला लेते हैं ये 5 देश। तो वो क्या क्या हैं? ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसकी 6ठी बैठक हुई थी अभी हाल में, तो उसकी अध्यक्षता की थी रूस ने। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व हेपेटाइटिस डे। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2020 का विषय क्या था, यानी इसका जो थीम था वो क्या था, जो हाल ही में 28 जुलाई को मनाया गया था? तो इसका जो विषय था वो था हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। ठीक है, तो अगर हम बात करें हेपेटाइटिस डिजीज़ की, तो ये एक फिजिकली या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है जिससे बहुत ही बड़ी संख्या में आज के समय पे विश्व में लोग पीड़ित हैं, और हम कह सकते हैं कि इन्फेक्टेड हैं। तो बेसिकली ये खुद के बेसिस पे भी हो सकता है, और जो है ये पेरेंट्स के थ्रू भी मिलती है डिजीज़। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किस देश में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? तो भारत एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो है जो स्थापित करने वाला है वो करेगा वियतनाम में। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो आत्मनिर्भर भारत जो पहल की गई है, जो कैंपेन चलाया गया है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये
फैसला किया है, ठीक है, कॉटन वेयर हाउस स्थापित करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सऊदी अरामको के बाद अब दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी कौन सी बन गई है? तो सऊदी अरामको जो कंपनी है वो एनर्जी प्रोडक्शन कंपनी है जो कि विश्व की सबसे पहली है, और हाल ही में दूसरे नंबर की जो कंपनी बनी है एनर्जी कंपनी, तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इस कंपनी का जो ओरिजिन है वो इंडिया है एंड इट इज़ इंडियन कंपनी। ओके, एंड हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो ग्रेट ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड के जो निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वो हैं उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल के हम बारे में अगर हम जानें तो ये पहले हमारी जो आरबीआई है उसके गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोबिना एस्ट्री दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है, वे किस देश की हैं? तो रोबिना एस्ट्री जो बेसिकली हैं वो लेडीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा एज्ड हैं, लगभग शायद इनकी जो एज है वो 94 है, और ये सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं, फ्लाइट इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं उसकी, और पायलट, ठीक है। तो ये बिलोंग करती हैं अमेरिका से। अगर हम बात करें अमेरिका की यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी, एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फिजन परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फिजन जो कि न्यूक्लियस एटम के थ्रू जो एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाएगा, और सबसे बड़ी जो परियोजना स्थापित की जा रही है वो फ्रांस में की जा रही है, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस, एंड वहाँ के जो एक और इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे एक IAU का हेड क्वार्टर है जो कि फ्रांस के पेरिस में स्थित है, ठीक है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो इवाइन वान डिसोक, ठीक है, इवाइन वान डिसोक वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? अगर हम बात करें अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल की, तो ये है एक सर्टिफिकेट होता है यानी फायर रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट फॉर बिल्डिंग्स, ठीक है। तो मतलब जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है कि वो किस हद तक फायर को, या अगर उसमें आग वगैरह लग जाती है तो उसको किस हद तक उसको रेजिस्ट कर सकता है, तो एक सर्टिफिकेट होता है। तो उसकी ऑनलाइन सेवा शुरू की है वो उड़ीसा ने स्टार्ट करी है, ठीक है। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की जो राजधानी है यानी कैपिटल वो है भुवनेश्वर, एंड वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल, एंड चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के नवीन पटनायक, ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स या फिर हम कहें स्कीम्स हैं वो है MO सरकार एंड जल साथी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? मतलब एटॉमिक पावर प्लांट शुरू करने वाला पहला जो इस्लामिक कंट्री है यानी अरब कंट्री, तो वो कौन सा बना है? वो बना है UAE, ठीक है, यानी यूनाइटेड अरब इमारेट्स। तो बेसिकली जो है इसकी जो कैपेसिटी है, अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 5.6 गीगावाट की है, जो कि UAE का कुल 25% जो एनर्जी की खपत होती है, मतलब जो जितनी टोटल खपत होती है उसका 25% ये एटॉमिक पावर प्लांट के थ्रू पूरा किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्र पर ज्वालामुखियों की खोज करी है? ठीक है, तो अभी रिसेंट में जो सेकंड मोस्ट प्लैनेट है हमारे यूनिवर्स का यानी वीनस, तो उस पर वॉल्केनोज की डिस्कवरी की है। वो
स्विट्ज़रलैंड द्वारा की गई है। हालांकि ये डिस्कवरी जो है पहले भी हो चुकी है, नासा वगैरह कर चुका है, लेकिन जो ये जो न्यूज़ है वो है रिसेंट की, तो ये की है स्विट्ज़रलैंड ने। और अगर हम बात करें वीनस की, तो ये बहुत ज़्यादा हॉट प्लैनेट है और डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज यहाँ पर हाईली प्रेजेंट हैं, और दैट्स वाई यहाँ पर जो ज्वालामुखी वगैरह हैं वो कंटिन्यूसली इरप्ट होते रहते हैं। और इस प्लैनेट का जो टेम्परेचर है वो थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस में रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार द्वारा संचालित पहली अंतर्राज्य हेलीकॉप्टर सुविधा को किस राज्य ने शुरू किया है? तो हाल ही में सरकार ने जिस राज्य की सरकार ने अंतर्राज्य हेलीकॉप्टर सुविधा को शुरू किया है वो है उत्तराखंड। तो बेसिकली ये एक ही राज्य में है और उत्तराखंड में, जो कि सेवा को शुरू करने वाला है देहरादून से गाढ़वाल हिल्स तक, जो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू जो पैसेंजर्स हैं वो जा सकेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम की मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो है अगरबत्ती जो उत्पादन होता है भारत में, और बेसिकली जो बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये सब ना करना पड़े, अपने इंडिया में ही इनका उत्पादन हो, तो उसको बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा एक प्रस्ताव किया है, जो कि एक कार्यक्रम है जिसकी मंजूरी दी है MSMI मंत्री नितिन गडकरी ने। तो बेसिकली ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत को, और जितने भी लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके इसके थ्रू, तो इस कार्यक्रम के सृजन की मंजूरी दी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो अभी जो IPL होने वाला है वो हमारा 30th IPL होगा। इससे पहले 12 बार IPL ऑलरेडी हो चुका है पिछले सालों में। ठीक है, तो ये होने वाला है UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को किसने लॉन्च किया है? तो अभी रिसेंट में एक खादी के सिल्क मास्क उपहार के एक बॉक्स को लॉन्च किया गया है। मतलब ये जो बॉक्स होगा इसमें कुछ तरह के डिफरेंट कलर्स के मास्क होंगे, डिफरेंट डिज़ाइन के, जिससे हम एज अ गिफ्ट किसी को भी दे सकते हैं। किसी को भी, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर कोई ओकेज़न हो, अदर गिफ्ट्स को ना दे करके इसको दे सकते हैं, जिससे लोगों में थोड़ी सी जागरूकता हो और इन चीज़ों को यूज़ करना सीखें लोग। तो इसको लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। ठीक है। अब आगे चलते हैं, उत्तराखंड निम्नलिखित में से किस शहर में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करेगा? तो हाल ही में उत्तराखंड अपने एक शहर में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने वाला है। तो इस पर विचार चल रहा है कि वहाँ करेगा। तो बेसिकली उसका नाम है उत्तरकाशी में। तो जो संरक्षण केंद्र, मतलब जो रिजर्व वाइल्ड लाइफ रिजर्व सेंचुरी जो होती है वो सेंटर, ठीक है, उसको स्थापित करने वाला है। ठीक है, तो वो करेगा उत्तरकाशी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस राज्य ने अरावली पहाड़ियों पर बोने के लिए एरियल सीडिंग का एक नया तरीका निकाला है? ठीक है। अब जो है ये निकाला है हरियाणा सरकार ने। तो अगर हम बात करें अरावली पहाड़ियों की, तो इनका जो एक्सपोजर है वो दिल्ली से लगभग गुजरात तक है, और इसका जो मेजर एक्सपोजर है, जो सबसे ज़्यादा अरावली हिल्स जो प्रेजेंट हैं वो है राजस्थान में। ठीक है। और ये जो अरावली हिल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेयर हैं। ठीक है, मतलब ये कि इनके आसपास की ज़मीन बहुत ज़्यादा बंजर है, और इसी कारण वहाँ पर एरियल सीडिंग का एक नया तरीका अपनाया गया है। और अरावली जो हिल्स हैं वो ओल्डेस्ट वॉल्केनिक
हिल्स हैं, मतलब वॉल्केनो इरप्शन से बनी हुई ओल्डेस्ट हिल्स हैं। ओके, और अगर हम एरियल सीडिंग की बात करें तो एरियल सीडिंग होता है ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर्स वगैरह की हेल्प से किसी पर्टिकुलर एरिया में सीडलिंग करना बाय एयर। ठीक है, तो बेसिकली जो है जितने भी सीड्स वगैरह वहाँ पे जिस जगह सीडलिंग करनी है एरियल सीडलिंग, तो उसको सीड्स को मैन्योर और कुछ पार्ट्स ऑफ क्ले सैंड के साथ मिक्स करके और उसको ड्रोन वगैरह की हेल्प से उस एरिया में स्प्रे कर देते हैं, मतलब उस एरिया में फेंका जाता है। ठीक है, तो ये किया है हरियाणा सरकार ने, इसका तरीका निकाला है। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, एंड वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, अब अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर, एंड गवर्नर हैं वहाँ के वो कालराज मिश्रा हैं, और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी है। यह मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली में बनाया गया है? मतलब जो वास्तुकला की जो शैली होती है, यानी आर्ट ऑफ मेकिंग एनी बिल्डिंग और टेम्पल। ठीक है, तो किस शैली में ये बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा नगर शैली को। और जो हाल ही में जो अयोध्या राम मंदिर की जो आधारशिला रखी गई है वो प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी। हालांकि इसमें काफ़ी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे इस समारोह में, और ये रखी गई थी 5 अगस्त को, और ये नागर शैली में बनाया जाएगा मंदिर। ठीक है, वास्तुकला की जो शैली होगी वो होगी नागर शैली। बेसिकली अगर हम बात करें नगर शैली की, तो इस शैली में क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग का बेस बनाया जाता है और फिर देन उसके ऊपर जो अदर चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस मंदिर का एक बड़ा सा बेस बनाया जाएगा, फिर देन उसके ऊपर जो राम जी की मूर्ति वगैरह होगी उसको रखा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत कौन सा मंत्रालय एक विश्व स्तरीय नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क यानी KRCNET का विकास करेगा, मतलब को विकसित करेगा? ठीक है, तो भारत सरकार ने एक डिजिटल इंडिया के पहल के तहत एक पोर्टल जारी किया है यानी KRCNET, जिसमें जितने भी अर्थ से संबंधित और हर एक जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जिन चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है लेकिन लोग उन्हें नहीं जान पाते, तो इस सोर्स के थ्रू वो इन चीज़ों को जान सकेंगे। और जो केंद्र सरकार ने जिस डिपार्टमेंट ने इसको जारी किया है वो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, यानी अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में हुए लेबनान की राजधानी यानी बेरूत में ब्लास्ट का कारण क्या था? तो लेबनान एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ की जो राजधानी है बेरूत, वहाँ पे अभी हाल ही में जो है एक ब्लास्ट हुआ था। उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था अमोनियम नाइट्रेट। तो बेसिकली ये जो अमोनियम नाइट्रेट होता है ये बॉम्ब वगैरह बनाने में भी यूज़ होता है और एज अ फर्टिलाइज़र भी इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन हुआ क्या था वहाँ पे कि लगभग 2750 किलोग्राम के अमाउंट में ये स्टोर था। ठीक है, रखा हुआ था काफ़ी लंबे समय से। जो बेरूत राजधानी है वहाँ के पोर्ट पे यानी वहाँ के बंदरगाह पे, तो एक्सीडेंटल इसमें ब्लास्ट हुआ जिसके कारण लगभग 200 के करीब लोगों की मृत्यु हो गई। अभी इसकी संख्या जो है कोई 150 बताता है, कोई 200 बताता है, तो फिक्स नहीं है। इनकी मृत्यु हो गई और लगभग 5 लाख के करीब जो लोग हैं वो बुरी तरह घायल हुए इससे। और इसका जो ब्लास्ट था वो बिल्कुल एटॉमिक बॉम्ब की तरह था, वो बिल्कुल छोटे एटॉमिक बॉम्ब की तरह था जिसकी शॉक वेव्स 250 किलोमीटर्स तक महसूस करी गई। ठीक है, और इससे जो है लाखों लोग बेघर हो गए। बहुत ही काफ़ी डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट था ये।
हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो हिरोशिमा एक जापान का कंट्री है, ठीक है। हिरोशिमा दिवस जो बनाया गया है वो है 6 अगस्त को। तो बेसिकली इस दिन यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा हिरोशिमा यानी जापान के एक शहर हिरोशिमा पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, ठीक है। और जिसके कारण ये जो शहर था पूरा तबाह हो गया था, और जिसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आज के समय पर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो एटॉमिक बॉम्ब था उसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। और ठीक इसी के 3 दिन बाद जो जापान का दूसरा शहर है नागासाकी, वहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया अमेरिका के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसने एक पोर्टल लॉन्च किया है यानी ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप। तो इस पोर्टल के तहत जितने भी लोग कुछ सीखना चाहते हैं, और बच्चे हो चाहे एडल्ट्स हों, किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो वो इस ऐप के थ्रू सीख सकते हैं, ठीक है। और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए यूटी ने लॉन्च किया है। तो ये जो यूटी है वो है दादरा नगर हवेली, ठीक है, जो कि गुजरात के पास है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरिक्ष गतिविधियों को सक्षम और विनियमित करने और निजी क्षेत्र द्वारा इसरो सुविधाओं के उपयोग के लिए सिंगल विंडो नोडल एजेंसी कौन सी होगी? ठीक है, तो अंतरिक्ष में जो गतिविधियां होती हैं उनको सक्षम करने के लिए और विनियमित करने के लिए एक विंडो नोडल एजेंसी बनाई गई है इसरो द्वारा। तो ये जो इसरो है यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है, तो इसने एक नोडल एजेंसी जो होगी वो होगी इन स्पेस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल को नए उपराज्यपाल के रूप में एक चुने गए हैं, वो हैं मनोज सिन्हा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत किस कंपनी ने की है? तो इंडिया में जो है पहली एयर फाइबर सर्विसेज की जो शुरुआत की है वो BSNL कंपनी ने की है, यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है, इंडिया की गवर्नमेंट कंपनी है, जो कि नेटवर्किंग वगैरह को देखती है, ठीक है। अब ये जो शुरुआत करी है वो महाराष्ट्र में की गई है, ठीक है। तो बेसिकली जो है इस सर्विस के वहाँ पे शुरू हो जाने से वहाँ पे जो नेटवर्किंग है वो बहुत ही हद तक डेवलप होगी और इम्प्रूव होगी और काफ़ी तेज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में होने वाली महिला विश्व टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप से भारत की टीम ने हटने का फैसला किया है? तो हाल ही में जो है ये इस चैंपियनशिप होने वाली थी, यानी महिला विश्व टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप, तो वहाँ से भारत की टीम ने हटने का फैसला किया है। तो वो देश कौन सा है? मलेशिया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्क्वॉश चैंपियनशिप है वो जितने भी रैकेट बेस्ड गेम्स होते हैं, जैसे कि हमारा टेनिस हुआ, तो उनकी चैंपियनशिप होती है, तो वहाँ से वो होने वाली थी मलेशिया में, जिससे भारत ने हटने का फैसला किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IT कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा एम हेल्दी शुरू की है? तो हाल ही में एक IT कंपनी ने एम हेल्दी शुरू करी है, तो वो है टेक महिंद्रा, ठीक है। तो इस स्क्रीनिंग सेवा के तहत जितने भी इसको मतलब पर्सनली भी यूज़ किया जा सकेगा और किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में भी यूज़ किया जा सकेगा, और जो कि एकदम सटीक नॉलेज देगा सामने वाले की हेल्थ से रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये IT कंपनी ने जिसने डेवलप की है वो है टेक महिंद्रा, यानी आनंद महिंद्रा की कंपनी
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान चलाया गया है? तो हाल ही में जो कैंपेन चलाया गया है यानी एक मास्क अनेक जिंदगी, ठीक है, तो वो राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है, यानी एमपी। तो इस कैंपेन के थ्रू लोगों को जागरूक किया जाएगा और उनको ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस बनाया जाएगा, जिससे वो खुद भी प्रोटेक्टेड रहें और दूसरों की जान को भी जोखिम में ना डालें। तो मास्क को किस तरीके से यूज़ करना है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है और किस किस तरीके के मास्क होते हैं, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, जिन पर एडिशनल चार्ज है गवर्नर का, ठीक है। और जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के शिवराज सिंह चौहान हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का निधन हुआ है? तो हाल ही में एक राज्यसभा सांसद का निधन हो गया है जो कि समाजवादी पार्टी के थे और उनका नाम है अमर सिंह, और जिनकी मतलब काफ़ी समय से जो है तबीयत वगैरह ख़राब चल रही थी और पिछले कुछ दिनों टाइम से जो है उनका कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और ब्रिटेन मिलकर किस परियोजना पर काम करेंगे? तो भारत और ब्रिटेन ने एक ट्रीटी को साइन किया है जिस परियोजना पर वो मिलकर काम करने वाले हैं, तो वो है एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध। तो जितने भी माइक्रोब्स वगैरह के थ्रू जितनी भी डिजीज़ होती हैं तो उससे रिलेटेड ड्रग्स को डेवलप करना, लोगों को उसके बारे में बताना, तो ये सारी जो प्रोसेस है उसके रोकथाम पे मतलब ये जो संयुक्त रूप से काम करने वाले हैं वो भारत और ब्रिटेन, यानी एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध परियोजना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने महात्मा गांधी सेतु के नए लेन का उद्घाटन किया है? तो महात्मा गांधी सेतु यानी महात्मा गांधी ब्रिज का उद्घाटन, इनॉग्रेशन जो किया है वो है नितिन गडकरी। तो बेसिकली ये जो महात्मा गांधी सेतु है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये बनाया गया है गंगा रिवर पर, जो बिहार साइड से जो गंगा रिवर बहती है, यानी हालांकि जो गंगा रिवर है उसका ओरिजिन हिमालय से है, उत्तराखंड यूपी होते हुए वो बिहार में होते हुए और वहाँ से फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये जो पुल है ये न्यू टेक्नोलॉजी से बना हुआ है महात्मा गांधी सेतु, जिसकी सराहना यूपी गवर्नमेंट ने और सारे गवर्नमेंट्स ने, नरेंद्र मोदी ने की है और इसे एक नाम दिया गया है लाइफ लाइन ऑफ बिहार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2020 को किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन का शुभारंभ किया है? तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का जो शुभारंभ किया है वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, जो कि हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री हैं, यानी ये सेंट्रल मिनिस्टर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, हाल ही में किस राज्य मंत्री की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है? कोरोना से जो जिनकी मृत्यु हुई है वो राज्य मंत्री हैं कमल रानी वरुणा। तो बेसिकली ये भारत की जो उत्तर प्रदेश की जो है कैबिनेट मिनिस्टर थी और यूपी की टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी हैं। और इनकी अगर हम बात करें इनकी रिपोर्ट के बारे में, तो लगभग 18 जुलाई को इनकी जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई थी एंड इनकी जो डेथ हुई, इनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हुई, वो 2 अगस्त को हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाने के संबंध में विधेयक को राज्यपाल द्वारा मंजूरी मिली है, उनके नाम क्या हैं? तो हाल ही में जो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों की बनाने की जो मंजूरी मिली है विधेयक को, ठीक है, राज्यपाल द्वारा,
तो वो राजधानियाँ कुछ इस तरीके से होंगी, उनके नाम ये हैं। पहली जो राजधानी होगी वो होगी विशाखापट्टनम, और सेकंड है विशाखापट्टनम जो होगी वो कार्यकारी राजधानी होगी। अमरावती यानी दूसरी राजधानी विधायी, ठीक है। और थर्ड है कुर्नूल जो कि न्यायिक राजधानी होगी आंध्र प्रदेश की। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ की जो कैपिटल ये तीनों होने वाली हैं, और चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। वहाँ के गवर्नर YS जगनमोहन रेड्डी। और ये जो आंध्र प्रदेश है ये हमारे सदर्न इंडिया का एक स्टेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन कर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आधुनिक थर्मल स्कैनर लगाएगा, ठीक है। हाल ही में जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे उस एयरपोर्ट ने एक बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन किया है, किसके लिए? आधुनिक थर्मल स्कैनर लगाने के लिए। तो ये किया है एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंटल बैंक। तो बेसिकली जो है वहाँ पर मॉडर्न थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे, जिससे जितने भी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो इधर उधर से जितने भी लोग आते हैं उनकी इजीली थर्मल स्कैनिंग करी जा सके, ठीक है, और प्रिसाइज वे में हो सके हर काम। तो इसकी वजह से ये थर्मल स्कैनर लगाया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व संस्कृत दिवस किस दिन मनाया गया है? तो विश्व संस्कृत दिवस यानी वर्ल्ड संस्कृत डे हाल ही में जो सेलिब्रेट किया गया था वो 3 अगस्त को मनाया गया था। तो बेसिकली इसका जो टाइम है वो फिक्स नहीं है कि हर साल ये 3 अगस्त को ही मनाया जाए। ये तिथि के हिसाब से मनाया जाता है, यानी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जाता है। तो संस्कृत लैंग्वेज जो है वो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कही जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है? तो हाल ही में जिस सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम यानी साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं उसके प्रति जागरूक करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, वो है ई रक्षाबंधन। तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली इस पोर्टल के थ्रू जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं, जैसे ऑनलाइन नेट पे यूट्यूब पे जितनी भी उल्टी सीधी चीज़ें दिखाई जाती हैं बच्चों को, एडल्ट्स को, जिनसे वो किसी भी क्राइम को कमिट करते हैं, और अदर जो हैकिंग वगैरह होती है उनके प्रति जागरूक करना, ये सभी साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। तो उसके प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि को किस प्रकार मनाया गया? तो हाल ही में 100वीं पुण्यतिथि थी बाल गंगाधर तिलक की, तो उसको मनाया गया था उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वर्चुअल मीटिंग के थ्रू, ठीक है। अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, ये एक फ्रीडम फाइटर थे और इनको भारतीय क्रांति का जनक भी कहा जाता है, जिनका जो एम था वो था पूर्ण स्वराज। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1 अगस्त 1920 में। और इनका एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, जो इनका एक इम्पॉर्टेंट नारा है वो था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो बेसिकली इनकी 100वीं पुण्यतिथि थी इस साल, जो यानी 1 अगस्त को, जिसे वर्चुअल मीटिंग के थ्रू मनाया गया। और इसमें लगभग 3 मिनट का वीडियो जारी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पे बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि देते हुए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने वेडू नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो वेडू नेविगेशन सैटेलाइट जो है बेसिकली जो अमेरिका का जो जीपीएस सिस्टम है यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि किसी भी डिवाइस का, किसी भी पर्सन का और हर एक चीज़ की जो है पोजीशंस, उसकी लोकेशन को ट्रैक करता है, उसको टक्कर देने के लिए
एक बेडू नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की जो योजना बनाई है वो की है चाइना ने। तो अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी चिनफिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये इस वजह से किया गया है क्योंकि वो अपना पोर्टल डेवलप कर सके और इसके थ्रू जो है लोगों तक पहुंच सके। अब आगे चलते हैं। हाल ही में किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नासा ने पहली बार सीधे समुद्र में उतारा है, ठीक है। हाल ही में जो है अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट्स को नासा ने जो समुद्र में सीधे लैंडिंग कराई है वो उन वैज्ञानिकों के नाम है बॉबी वैंकनेन और डगलस हर्ली। तो बॉबी वैंकनेन जिनकी उम्र लगभग 49 साल है और डगलस हर्ली की जो उम्र है 53 साल। तो बेसिकली इनको जो है एक रॉकेट के थ्रू भेजा गया था। जो स्पेस क्राफ्ट था उसका नाम था स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल, ठीक है। इनको 2011 में अंतरिक्ष में भेजा गया था और अब इन्हें सफलतापूर्वक सीधे समुद्र में उतारा गया है। तो नासा जो अमेरिकन एजेंसी है, स्पेस एजेंसी यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उसने इन 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी को अलग से 5% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को 5% आरक्षण देगा जो गवर्नमेंट, वो होगी राजस्थान सरकार, ठीक है। तो अगर हम बात करें राजस्थान सरकार की, तो वहाँ की जो कैपिटल है राजस्थान की वो है जयपुर एंड वहाँ के जो गवर्नर हैं वो है कालराज मिश्रा एंड वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है अशोक गहलोत। और कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ इनिशिएटिव्स हैं वहाँ की, वो है एक राज कौशल पोर्टल एंड ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। और सेकंड है इंदिरा रसोई योजना। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। तो ये है कि हाल ही में किस डिपार्टमेंट ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के 3rd फेज़ के ट्रायल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी दी है? यानी जो कोरोना वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जिस पर ट्रायल चल रहा है, तो उसके 3rd फेज़ के ट्रायल के लिए एक डिपार्टमेंट ने मंजूरी दी है। किसको? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। तो ये क्या है? DCGI। तो ये जो बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये इसका वर्क ये होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितनी भी टेस्टिंग एजेंसीज हैं जो भी ड्रग्स पे या फिर मेडिसिन्स पे काम करती हैं, उनके टेस्टिंग से लेकर के उनको मार्केट में कैसे उतारा जाना है और काफ़ी जो वर्क होते हैं उनको ये डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है और अप्रूवल प्रोवाइड करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डिफेंस प्रोडक्शन 2020 के किस पॉलिसी को लागू किया गया है? ठीक है, डिफेंस प्रोडक्शन 2020 ने जो पॉलिसी लागू की है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। तो बेसिकली ये पॉलिसी इस वजह से लागू की गई है क्योंकि एक अच्छी से चीज़ें डेवलप हो सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को डिफेंस प्रोडक्शन 2020 ने लागू किया गया है। ठीक है, लागू किया है। हाल ही में मिजोरम में थैनेजोल रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किस मंत्री ने किया है? तो हाल ही में जो मिजोरम जो स्टेट है वहाँ पे एक गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन हुआ है, ठीक है, यानी इनॉग्रेशन हुआ है। तो वो किया है प्रहलाद सिंह ने, ठीक है, जो कि हमारे क्या है, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। तो अगर हम बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजवाल एंड वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं जोरमथंगा एंड वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं PS श्रीधरन। ठीक है, PS श्रीधरन वहाँ के गवर्नर हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कृषि मंत्री
नरेंद्र सिंह तोमर ने किस यूट्यूब चैनल को लॉन्च किया है? तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को लॉन्च किया है जिसका नाम है सहकार कोऑपरेटिव एनसीडीसी इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो यूट्यूब चैनल है, इससे युवाओं को, वयस्कों को यानी एडल्ट्स को, सभी को कृषि के प्रति जागरूक किया जाएगा और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, उससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो इस पोर्टल पर यानी सहकार कोऑपरेटिव एनसीडीसी इंडिया पर मौजूद होंगी, जिससे एक मतलब अगर चीज़ें सीखेंगे तो रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस कारण इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब आगे है हमारा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है, वह उनका नाम क्या है? मतलब हाल ही में जो है एक राज्य के पूर्व राज्यपाल जो थे, ठीक है, उनका निधन हुआ, उनकी डेथ हो गई और उनका नाम था आर.डी. प्रधान। एंड जो ये जिस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे वो था अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब अगर हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानें तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पेमा खांडू। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में मुंबई मध्य रेलवे की डॉक्टर्स के लिए पहला स्वास्थ्य सहायक रोबोट अस्पताल को गिफ्ट में दिया है, उसका नाम क्या है? मतलब जो मध्य रेल है किसकी, मुंबई की, तो वहाँ के डॉक्टर्स के लिए उनकी सहायता के लिए पहला जो है रोबोट गिफ्ट में दिया गया है, उसका नाम है रक्षक। तो बेसिकली उनकी हेल्थ के लिए, और नर्सेज वगैरह होती हैं जो पेशेंट्स की हेल्थ को अच्छे से टैकल कर पाएँ, ट्रैक कर पाएँ, तो उसके लिए एक रोबोट गिफ्ट किया गया यानी रक्षक। तो अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई, जहाँ पर ये यानी रोबोट रक्षक एक हॉस्पिटल में दिया गया है। ठीक है, और वहाँ के जो गवर्नर हैं महाराष्ट्र के वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। अब चलते हैं आगे, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशंस शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका शीर्षक है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तो ये लिखी है यतीश यादव ने। अगर हम रॉ के बारे में जानें तो रॉ की जो फुल फॉर्म है वो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो बेसिकली ये एक विंग है, एक सिस्टम है जो खुफिया तरीके से काम करता है, खुफिया तरीके से नज़र रखता है अपने देश में भी और दूसरे देशों में भी। तो इसकी जो ये बेसिकली ये जो बुक है यानी रॉ द हिस्ट्री ऑफ कोवर्ट ऑपरेशन, इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन, तो इसमें सारी जो है रॉ के बारे में जानकारी दी गई है कि रॉ किस किस तरीके से काम करता है, इसका गठन कब हुआ था, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों पड़ी। तो काफ़ी चीज़ें इस बुक में यतीश यादव ने लिखी हैं। ठीक है, अब जो ये रॉ है इसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो 1968 में हुई थी, जिसके फाउंडर थे रामेश्वर नाथ काओ। ठीक है, और इसकी मतलब नीड इसलिए पड़ी क्योंकि 1962 में जो चाइना के साथ जो वॉर हुआ था उसमें इंडिया को बहुत सारा नुकसान हुआ था। लेकिन इस चीज़ को जानने के लिए कि ये सब क्यों हुआ और चाइना पे और अदर देशों पे अपने इंडिया पे मतलब गतिविधियों पे नज़र रखने के लिए इस विंग का फाउंडेशन की गई। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत ने भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में कितने डॉलर का योगदान किया है? तो अभी इंडिया ने भारत संयुक्त राष्ट्र विकास के लिए तो डॉलर्स दिए हैं अपनी साझेदारी देने के लिए, वो है करीब 15.6 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हुई
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो हाल ही में एक प्रतियोगिता हुई थी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020, तो उसके जो प्रथम पुरस्कार जीता था वो जीता था डाइट ने, यानी द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये जो प्रतियोगिता होती है इसमें टेक्नोलॉजी और न्यू इनोवेशंस किसी भी फील्ड में और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स या फिर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन भी इसमें भाग ले सकता है इस प्रतियोगिता में, और नए नए चीज़ों को कैसे किया जाता है, नए इनोवेशंस को इसमें शो किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके इस ऑर्गेनाइजेशन के मतलब इस टेस्ट की जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो किया था द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यानी MHRD डिपार्टमेंट, जिसके जो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल उन्होंने, और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 को, और इसके जो विनर थे वो तो डाइट थे। अब विनर क्यों बना? क्योंकि इसने एक AI बेस्ड टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप की है, और किसके लिए? जो स्मार्ट तरीके से किसी को भी रिकॉग्नाइज कर पाएगी, जिसका नाम है इस टेक्नोलॉजी का दृष्टि। ठीक है, और ये जो प्रतियोगिता हुई थी इसका जो मेन फोकस था वो था AI पे यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का बहुत स्कोप है और इसकी बहुत ही ज़्यादा नीड है प्रेजेंट टाइम को देखते हुए। तो इस कारण फोकस जो था वो AI पे था। और इसमें एक और चीज़ है कि PM का इंटरेक्शन भी हुआ था, यानी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी इंटरेक्ट किया था। कब? 1 अगस्त को, यानी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी लोगों के साथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस योजना का कार्यान्वयन किया है? तो हाल ही में एक हरियाणा सरकार ने एक योजना लागू करी है, तो उसका कार्यान्वयन किया गया है। उस योजना का नाम क्या है? महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। ठीक है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2020। तो बेसिकली ये जो योजना है ये इस वजह से लागू की गई है ताकि जितनी भी महिलाएं और किशोरियां होती हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें और अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को ओपनली लोगों को बता सकें, उनको किसी भी तरह की झिझक ना हो और वो अच्छे से पढ़ सकें। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन सभी चीज़ों को ज़रूरी बताते हुए ये योजना लागू की गई है। तो बेसिकली जो है इसकी फंडिंग दी है कुछ गवर्नमेंट ने इस योजना को चलाने के लिए, वो है करीब 30.80 करोड़। ठीक है, इतनी फंडिंग दी है और इसको जो ऑर्गेनाइज किया था वो किया था महिला एवं बाल विकास विभाग ने। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 की रैंकिंग के अनुसार विश्व के दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बनी है? तो बेसिकली ये जो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स है ये एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं हम इसे। तो ये बेसिकली जो जितने भी ग्रोइंग कंपनीज होती हैं जो पिछले समय से कुछ अच्छा कर रही होती हैं और फ्यूचर में कुछ अच्छा करने वाली है, मतलब इनको देख के प्रेडिक्ट किया जा सकता है, तो ये रैंकिंग करती है टाइम टू टाइम। तो इस साल जो रैंकिंग की है उसमें जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी है वो बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि इंडिया की कंपनी है। ठीक है, अब जो पहले नंबर पे है वो जो पहला स्थान जो प्राप्त किया है वो किया है एप्पल कंपनी ने। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी एक राज्य सरकार ने एक योजना का शुभारंभ किया है, यानी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा। तो ये किया है छत्तीसगढ़
सरकार ने, ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसका शुभारंभ हुआ है। तो बेसिकली ये जो तेंदूपत्ता है, इससे जो है हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, और जो बीड़ी वगैरह होती है वो बनाई जाती है, और जो डिस्पोजल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये किस दिन हुआ? जब शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती थी, यानी अभी हाल ही में महेंद्र कर्मा की जयंती मनाई गई थी, तो उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में इस योजना का शुभारंभ किया, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें महेंद्र कर्मा की, तो वो एक फाइटर थे, मतलब जिन्होंने ट्राइबल्स जो होती हैं, जितनी भी ट्राइब्स होती हैं, उनके अधिकारों के लिए बहुत लड़ाई करी थी, और जिनकी मृत्यु हुई थी उनकी झीरम घाटी, यानी छत्तीसगढ़ में एक झीरम घाटी है, वहाँ पे नक्सलियों का हमला हुआ था 2013 में, तो जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। और महेंद्र कर्मा के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्हें बस्तर का टाइगर कहा जाता है। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेश बघेल, ठीक है, भूपेश बघेल। तो आपकी ये वीडियो पूरी हो चुकी है। आपकी मतलब जो सीरीज़ थी करंट अफेयर की 1 से 7 अगस्त तक की, इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सपोर्ट करें, हमारे साथ जुड़ें। अब से यहाँ पे आपके ज्ञान अन्वेषण चैनल पे ही आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, और जिससे आप इजी लैंग्वेज में इन सभी न्यूज़ के बारे में और इनसे रिलेटेड चीज़ों को सीख पाएंगे।